हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं रेनॉ काइगर और निसान मैग्नाइट दोनों का सेम ही प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हैं और दोनों को ही ग्लोबल एनकैप ने 4 स्टार रेटिंग भी दी है। लेकिन इनमें से काइगर का एडल्ट सेफ्टी स्कोर मैग्नाइट से भी बेटर है, ऑल्दो कि इसके फ्रेम को ग्लोबल एनकैप ने अनस्टेबल रेटिंग दी है, जबकि मैग्नाइट का स्कोर काइगर से थोड़ा सा कम होने के बाद भी इसका फ्रेम स्टेबल है। ऐसी ही कुछ फाइंडिंग्स की वजह से हमें लगता है कि आपको सिर्फ ग्लोबल एनकैप स्टार रेटिंग्स देख के ही किसी कार को सेलेक्ट या इग्नोर नहीं करना चाहिए। ग्लोबल एनकैप के डेटा में और क्या सरप्राइजिंग फाइंडिंग्स हैं, इन्हें हम हमारी सेफ्टी बियॉन्ड स्टार्स सीरीज में आगे आने वाली वीडियोस में और डिटेल में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम ग्लोबल एनकैप की क्रैश टेस्ट रेटिंग्स को समझेंगे सो दैट आप ये अंडरस्टैंड कर पाएं कि स्टार रेटिंग के अलावा ग्लोबल एनकैप के क्रैश टेस्ट रिजल्ट में और क्या होता है। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। ग्लोबल एनकैप यानी ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम एक यूके रजिस्टर्ड एनजीओ टुवर्ड जीरो फाउंडेशन का इनिशिएटिव है। ग्लोबल एनकैप का ऑब्जेक्टिव है सेफ्टी रेटिंग्स के द्वारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को सेफर कार्स बनाने के लिए पुश करना एंड कंज्यूमर्स को एडुकेट करना बाय इन्फॉर्मिंग देम कि उनकी खरीदी कार एक्सीडेंट होने पे पैसेंजर्स को कितना सेफ रखेगी। अब ग्लोबल एनकैप के कार सिलेक्शन क्राइटेरिया को समझते हैं। ग्लोबल एनकैप कार्स को या तो खुद से बाय करता है या फिर कभी कभी कार मैन्युफैक्चरर्स अपनी कार्स को टेस्ट के लिए ग्लोबल एनकैप के पास भेज देते हैं। ग्लोबल एनकैप जिन कार्स को टेस्ट के लिए परचेज करता है उनके सिर्फ बेस वेरिएंट्स ही चूज करता है सो दैट इट कैन एस्टिमेट द बेस लाइन सेफ्टी दैट कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर कार। इन कार्स के हायर वेरिएंट्स में अगर एडिशनल सेफ्टी फीचर्स आते हैं तो उनकी वजह से आप और बेटर सेफ्टी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2022 में ग्लोबल एनकैप ने टोटल 13 कार्स को क्रैश टेस्ट किया। यूजुअली ये इंडिया और अफ्रीका की पॉपुलर कार्स को सेलेक्ट और प्रायोरिटाइज करते हैं on the basis of factors like sales volume, market share and consumer demand. अब ग्लोबल एनकैप के क्रैश टेस्ट टाइप्स को अंडरस्टैंड करते हैं। ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट्स में कार में डमीज प्लेस करता है जिनके अंदर कई सेंसर्स होते हैं। ये सेंसर्स अलग अलग पैरामीटर्स के डेटा को रिकॉर्ड करने में हेल्प करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी एंड नंबर ऑफ सेंसर्स, एक डमी की कॉस्ट 8 करोड़ रुपीस तक भी चली जाती है। वैसे तो ये डमीज रीयूजेबल होते हैं, लेकिन कुछ टेस्ट के बाद इनके हर सेंसर को टेस्ट और कैलिब्रेट भी किया जाता है। एक न्यूक्लियर फैमिली के यूसेज के हिसाब से ग्लोबल एनकैप रियर सीट्स में 2 चाइल्ड डमीज रखता है और फ्रंट सीट्स में 2 एडल्ट डमीज। चाइल्ड डमीज में भी ग्लोबल एनकैप 2 यूज केसेस को कवर करता है, एक इन्फेंट इन रियर फेसिंग चाइल्ड सीट और एक टॉडलर इन अ फॉरवर्ड फेसिंग चाइल्ड सीट। इससे फॉरवर्ड और रियर फेसिंग चाइल्ड सीट्स बच्चों को सेकंड रो सीट्स में कितना सेफ रखती हैं ये भी टेस्ट हो जाता है। इट्स वर्थ नोटिंग कि 5 साल के ऊपर के बच्चों के लिए बूस्टर सीट यूज होती है और इस यूज केस को ग्लोबल एनकैप टेस्ट नहीं करता। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि बूस्टर सीट के साथ कार की स्टैंडर्ड 3 पॉइंट सीट बेल्ट ही यूज होती है। वंस द डमीज आर इन प्लेस इन द टेस्ट कार, ग्लोबल एनकैप फ्रंटल ऑफसेट, साइड इंपैक्ट और पोल इंपैक्ट ये 3 टेस्ट करता है। फ्रंट क्रैश टेस्ट में कार को 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक डिफॉर्मेबल बैरियर में स्लाइट ओवरलैप के साथ क्रैश किया जाता है। इस टेस्ट में चाइल्ड और एडल्ट की सेफ्टी को एनालाइज करते हैं। This test simulates crashing into another car while trying to avoid the collision. Side impact में कार को खड़ा रख के एक डिफॉर्मेबल कार फ्रेम से हिट किया जाता है एट 50 किलोमीटर पर आवर। ये टेस्ट क्रॉस रोड्स पे साइड से किसी दूसरी कार से एक्सीडेंट होने की सिचुएशन को डिपिक्ट करता है। इस टेस्ट में सिर्फ फ्रंट ड्राइवर की सेफ्टी रिजल्ट्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है। लास्टली पोल इंपैक्ट टेस्ट में कार को एक डॉली पे रख के नॉन डिफॉर्मेबल पोल में 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रैश किया जाता है। ये टेस्ट कार के कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने पर किसी इलेक्ट्रिसिटी या लाइट पोल में टकरा जाने की सिचुएशन को रेप्लिकेट करने के लिए किया जाता है।
इस टेस्ट में भी सिर्फ ड्राइवर का डेटा ही रिकॉर्ड किया जाता है। किसी भी क्रैश में कार की चेसी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चेसी को इस तरह डेवलप किया जाता है कि वो एक्सीडेंट में एनर्जी एब्जॉर्व कर ले सो दैट ऑक्यूपेंट सेफ रहें। क्रैश के वक्त अगर गाड़ी बैरियर को हिट करती है तो चेसी एक कंट्रोल मैनर में डीफॉर्म हो जाती है एज इट एब्जॉर्ब्स द एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम द इम्पैक्ट। बॉडी शेल इंटीग्रिटी में किसी कार को अगर स्टेबल की रेटिंग मिलती है तो इसका मतलब होता है कि कार का पैसेंजर कंपार्टमेंट क्रैश में स्टेबल था और शायद टेस्ट क्राइटेरिया से ज़्यादा फोर्स भी हैंडल कर सकता है। अनस्टेबल रेटिंग मिलने के दो मतलब हो सकते हैं। पहला ये कि किसी पैसेंजर सेल ने स्टैंडर्ड टेस्ट को तो पास कर लिया लेकिन और फोर्स नहीं हैंडल कर पाएगा, या फिर सेकंड मीनिंग ये हो सकता है कि इम्पैक्ट के बाद डैमेज इतना ज़्यादा हो गया कि पैसेंजर सेल में ज़्यादा डिफॉर्मेशंस आ गए और कार ग्लोबल एनकैप के स्टैंडर्ड टेस्ट में ही ऑक्यूपेंट्स को सेफ नहीं रख पाई। वाइल रिसर्चिंग फॉर दिस वीडियो हमने ग्लोबल एनकैप के डेटा में एक अजीब बात नोटिस की। वैसे तो इन्होंने पोल इम्पैक्ट टेस्ट करना रिसेंटली ही शुरू किया है, फिर भी ऑफ लेट कुछ कार्स का पोल इम्पैक्ट टेस्ट नहीं हुआ है। पहले हमें लगता था कि इसका चेसी की स्टेबिलिटी से कनेक्शन हो सकता है, कि जो चेसी स्टेबल नहीं है उनका पोल इम्पैक्ट टेस्ट नहीं हुआ होगा, लेकिन इसके अराउंड भी कोई कंसिस्टेंट पैटर्न नजर नहीं आया। अगर आपको इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है तो हमें editor@V3cars पे जरूर शेयर करें। चलिए अब एक बार ग्लोबल एनकैप के सेफ्टी रेटिंग्स पे नजर डालते हैं। ग्लोबल एनकैप कार्स को स्टार्स के बेसिस पर रेट करता है। जितने ज्यादा स्टार्स एक कार को मिलते हैं उतनी ज्यादा वो कार सेफ मानी जाती है। फ्रंट सीट्स में बैठे एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए एक रेटिंग होती है और सेकंड रो में बैठे बच्चों के लिए चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग होती है। जुलाई 2022 से ग्लोबल एनकैप ने न्यू टेस्टिंग प्रोसेसेस इंट्रोड्यूस किए थे। द लास्ट कार टू बी टेस्टेड विद द ओल्ड मेथड वाज किया कारेंस। पहले कार्स का सिर्फ फ्रंटल इम्पैक्ट का ही बिहेवियर देखा जाता था, बट न्यू टेस्ट्स के अकॉर्डिंग अब एक्टिव सेफ्टी फीचर्स के अलावा कार्स को फ्रंट और साइड इम्पैक्ट के बेसिस पे भी रेट किया जाता है। एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन न्यू ग्लोबल एनकैप प्रोटोकॉल्स के हिसाब से टोटल 34 पॉइंट्स पे बेस्ड है। बेस्ड ऑन द लेटेस्ट ग्लोबल एनकैप डेटा आप टेबल में देख सकते हैं कि इग्निस से एस्प्रेसो तक सभी कार्स का एडल्ट सेफ्टी स्कोर 20.03 या उससे कम है और इन कार्स को 1 स्टार रेटिंग मिली है। ऑल्टो K10 का स्कोर 21.67 है और इसे 2 स्टार रेटिंग मिली है, वेयरएज इसके ऊपर सभी कार्स का स्कोर 29 से ज़्यादा है और ये सभी 5 स्टार रेटेड कार्स हैं। इसी तरह चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स 49 पॉइंट्स पे बेस्ड हैं। स्टार रेटिंग के अलावा डमीज के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कितना डैमेज हुआ है इसको भी ग्लोबल एनकैप कलर्स से एक फिगर में डिनोट करता है। इसमें 5 कलर्स यूज किए जाते हैं। ग्रीन को बिल्कुल सेफ माना जाता है, येलो को एक्सेप्टेबल, ऑरेंज को मार्जिनल, ब्राउन को वीक और रेड को पुअर। यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर बॉडी पार्ट रेड कलर से मार्क्ड है तो वो मोस्ट अनसेफ है और ग्रीन में सेफेस्ट। द पॉइंट टू नोट हियर इज कि ग्लोबल एनकैप के डेटा के बेसिस पे हमें ये तो पता चल जाता है कि कौन सी कार किस कार के कंपैरिजन में कम या ज्यादा सेफ है, लेकिन ये क्लियरली गेस कर पाना मुश्किल है कि किस क्रैश टेस्ट रेटिंग पे कार में ऑक्यूपेंट्स को इतनी इंजरी होगी कि वो फेटल हो सकती है। देयर आर मोर सच शॉर्टकमिंग्स इन ग्लोबल एनकैप डेटा जिन्हें हम सेफ्टी बियॉन्ड स्टार्स की हमारी इस सीरीज में आगे कवर करेंगे। ये वीडियो यहीं खत्म होती है। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आप हमें ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके लिए अब एक्सीडेंट में कार की चेसी का स्टेबल होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या एडल्ट सेफ्टी रेटिंग्स का स्कोर। अगर आप ऐसे इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें सो दैट आपको ऐसे वीडियोस आते ही नोटिफिकेशंस मिल जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।